नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, चाइना हैज़ बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगिन देयर। यानी चाइना में रिफॉर्म्स जो हुए थे वो देंग जियाओपिंग के टाइम में हुए थे। हमें पता है कि भाई माओ के माओ ने जब तक इसमें लीडरशिप में जब तक तो उसने कोई ज़्यादा चेंज होने नहीं दिए। बट यहाँ पे आंसर में देखें, माओ के बाद जो देंग जियाओपिंग 1978 में आते हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ इन द 1970s। ठीक है, चाइना एंडेड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972। भाई 1972 के आसपास रिचर्ड निक्सन जो वहाँ के अमेरिका के शायद राष्ट्रपति थे उस समय, प्लस यहाँ पे यहाँ पे प्रीमियर है चाइना के जाओ इन लाई। ठीक है, ये चाइना के लीडर थे। इसके अलावा देंग जियाओपिंग जब लीडर बनते हैं 1978 के आसपास, ठीक है, तो इन्होंने जो है देंग जियाओपिंग ने क्या करा, ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट कर दी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये है कि भाई चाइना जो है इकोनॉमिक लेवल पे अब प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करेगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है अब चाइना जो है कम्युनिस्ट मॉडल पे तो चलेगा कम, यानी अभी इसके दो पहिए होंगे। ठीक है, एक कार्टून है यहाँ पे इसमें आपके किसमें आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में एक कार्टून है जिसके अंदर एक पहिया जो है साइकिल का कम्युनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और एक पहिया जो है उसका एक व्हील जो है वो कैपिटलिस्ट को बिलोंग करता है। मतलब ये हुआ कि भाई चाइना जो है अब पूरी तरीके से 100% कैपिटलिस्ट तो नहीं बनेगा, बट पॉलिटिकल लेवल पे अभी भी कम्युनिस्ट रहेगा वो, बट इकोनॉमिक लेवल पे वो अब अपने आप को क्या बना देगा, कैपिटलिस्ट। यानी ओपन डोर पॉलिसी, यानी चाइना में बाहर से देश आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो है उन्होंने अपना सेज बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री को सेटअप किए गए, इन्वेस्टर्स को बुलाया गया, फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई को सपोर्ट किया गया। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो है एक इकोनॉमिक बूम्स आए, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया गया। ठीक है, यानी जो कि बैन था कम्युनिस्ट, आपको पता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज में प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट एग्रीकल्चर को बैन किया गया था, जिसमें सब कुछ जो होगा कम्युनिटी का होगा। इस चीज़ को खत्म किया गया 1978 में देंग जियाओपिंग के अनाउंसमेंट के बाद, मतलब जब था ओपन डोर पॉलिसी। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर और भी क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ भाई, चाइना जो है रैपिडली, आज देखो चाइना एक बहुत इकोनॉमिक जाइंट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कह सकते हो भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक्सपोर्ट नंबर 1 करता है वो, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, बहुत सारे देशों में वहाँ पे आज हार्डवेयर में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, हर जगह जो है चाइना के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सो ये इसी वजह से मैं जब उन्होंने अपना इकोनॉमिकल लेवल का ओपन डोर पॉलिसी 1978 में खोली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ और वहाँ पे चाइना के जो एक इंडस्ट्रियल मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना जो है अब इकोनॉमिक लेवल पे वो क्या बन चुका है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे आज भी वो एक जो है कम्युनिस्ट को ही फॉलो करते हैं। वहाँ पे कोई आपको फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते, मतलब इलेक्शंस होते हैं लेकिन सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही उसमें पार्टिसिपेट करती है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर कौन बनेगा, उनके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरा पार्टी कौन आएगी, ये चूज़ करने का आपके पास कोई राइट नहीं है।